वेलकम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है क्लास 4th सब्जेक्ट सोशल साइंस चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। आज हम ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। रिसोर्सेज कहते हैं वसाइलों को, ठीक है। आपने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में सुना ही होगा, वो कुदरती वसाइल होते हैं। अब ह्यूमन रिसोर्सेज जो इंसानी वसाइल है, जो इंसान वसाइल के तौर पर किस तरह एक इस्तेमाल होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। India is blessed with rich natural resources. The natural resources alone are of no use if not utilized wisely and efficiently. बता रहा है कि प्रकृति ने, नेचर ने हिंदुस्तान में जो है बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स दिए हैं। The natural resources alone are of no use. जो नेचुरल रिसोर्सेज अकेले हैं उनका कोई इस्तेमाल नहीं है, ठीक है। वो बेकार हैं तब तक, if not utilized wisely and efficiently. अब तब तक जब तक ना हम उसको यूटिलाइज इस्तेमाल करें अक्लमंदी के साथ, होशियारी के साथ, अच्छे तरीके से, ठीक है। टू यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज effectively we need people who are educated, rational, intelligent and skilled. अब इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए हमें उन लोगों की ज़रूरत है जो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, रेशनल है, अक्ली है, शऊर वाले हैं, इंटेलिजेंट, काबिल और स्किल और हुनरमंद लोग चाहिए इन रिसोर्सेज को, इन वसाइलों को क्या अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए। द पीपल ऑफ अ कंट्री आर कॉल्ड इट्स ह्यूमन रिसोर्स। जो लोग हैं किसी कंट्री के, वो उसके ह्यूमन रिसोर्स है, वो उसके इंसानी वसाइल है, ठीक है। दे आर अ कंट्रीज मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स। वो कंट्री के क्या, मुल्क के क्या कीमती वसाइल हैं, ठीक है। उसके बाद ये तो था ह्यूमन एज अ रिसोर्स के तौर पे जो होता है। उसके बाद रीजंस फॉर इंडिया बीइंग अंडर डेवलप। क्या वजह है अभी भी हिंदुस्तान जो है गैर तरक्की याफ्ता है, ठीक है, डेवलप नहीं हुआ है, क्या वजहें हैं, ठीक है, रीजंस क्या है। तो इंडिया हैज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा दुनिया में जो आबादी वाला मुल्क है अभी चाइना है। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे जिसमें सबसे ज़्यादा आबादी पाई जाती है चाइना के बाद, वो हमारा हिंदुस्तान है, ठीक है, इंडिया है। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। बता रहा है कि बहुत ज़्यादा तादाद में जो लोग जो है वो अभी भी गरीबी वाली ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद दिस मीन्स मोस्ट ऑफ द पीपल इन द कंट्री अर्न लेस देन देयर नीड्स। इसका ये मतलब है कि ज़्यादातर जो हमारे मुल्क में लोग हैं वो अपनी ज़रूरतों से, जो उनकी रोज़ाना की नीड्स से, ज़रूरतें हैं, उससे कम कमाते हैं, अर्न करते हैं, ठीक है। उसके बाद दे डू नॉट अर्न इनफ मनी टू फुलफिल देयर नीड्स। वो उतना नहीं कमा पाते जितना वो, जिससे क्या वो अपनी रोज़ाना की ज़रूरतों को पूरा कर सके, ठीक है। The main reason for poverty in India is its our increasing population. मेन रीजन क्या है हमारे हिंदुस्तान में गरीबी का? पॉवर्टी कहते हैं गरीबी का, वो है इसकी बढ़ती हुई आबादी, आवर पॉपुलेशन, ठीक है। उसके बाद इंडिया में जो आप देखोगे इंडिया जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मीन्स कहीं पे आपको डेंसली पॉपुलेटेड मिलेगा, कहीं पे स्पार्सली पॉपुलेटेड मिलेगा। तो जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड वाइल डेजर्ट्स एंड हिली एरियाज आर। प्लेन्स क्या होते हैं, वो घने, वहाँ पे आबादी ज़्यादा आपको मिलेगी एज कम्पेयर टू डेजर्ट्स, रेगिस्तान के अंदर, या हिली एरिया जो है वहाँ पे आपकी पॉपुलेशन, आबादी जो है वो कम मिलेगी। क्यों? एज ए आप कह सकते हो बहुत सारे इसकी वजह हैं, रीजंस है। विलेजेस के अंदर देख सकते हो आप, लोग जो है मूव करते हैं, सिटीज़ की तरफ आते हैं इन सर्च ऑफ वर्क, शेल्टर, ठीक है, बहुत सारे रीजंस है इसके। तो अवेलेबिलिटी आप जो उनकी जो रोज़ाना की ज़रूरतें हैं, जैसे हॉस्पिटल्स, मेडिकल एड्स वगैरह, जो जहाँ पे उनको अपनी जगह पे नहीं मिल पाते, इसलिए वो मूव करते हैं सिटीज़ की तरफ या दूसरी जगहों पे जहाँ पे उनको हर एक फैसिलिटी मिले। उसके बाद इन इंडिया मोस्ट ऑफ द पीपल लिव इन विलेजेस एंड एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन। हिंदुस्तान के अंदर बता रहा है कि ज़्यादातर लोग जो है वो गाँव के अंदर रहते हैं और जो उनका कारोबार है जो है वो क्या है, खेती बाड़ी है, एग्रीकल्चर है। उसके बाद माइग्रेशन माइग्रेशन किसे कहते हैं? माइग्रेशन हुआ एक जगह से दूसरी जगह जो है क्या रुख करना। मैनी पीपल फ्रॉम विलेजेस हैव बीन मूविंग टू सिटीज, ठीक है, इन सर्च ऑफ वर्क, इन सर्च ऑफ शेल्टर, ठीक है।
क्या बता रहा है कि बहुत सारे लोग गाँवों से शहरों का रुख शहरों के लिए आते हैं, किसकी तलाश में, काम की तलाश में, ठीक है, शेल्टर की तलाश में। उसके बाद द माइग्रेटेड पीपल फेस मैनी प्रॉब्लम्स इन सिटीज। अब जो माइग्रेटेड पीपल है मीन्स जो गाँव से शहरों में आते हैं जब बसने के लिए, उनको वहाँ पे बहुत सारे मसाइलों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे उनको जो है वहाँ पे सबसे पहले जो है शेल्टर ढूंढना पड़ता है, अपने लिए घर ढूंढना पड़ता है, ठीक है, उसके लिए भी वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम, और जॉब्स ढूंढनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद इंडियाज एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हैज लेड टू मैनी प्रॉब्लम्स। अब जो हिंदुस्तान की बढ़ती हुई आबादी है इससे बहुत सारे मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं, बहुत सारे मुश्किलात आ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या हो रहा है, शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर, कमी हो रही है खाने और पानी की। शॉर्टेज ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन द कंट्री, जब ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो शॉर्टेज कमी हो जाएगी, किसकी, स्कूल्स की भी, ठीक है, कॉलेजेस की भी मुल्क के अंदर। इलिटरेसी, अनपढ़ता ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। और उसके बाद इंक्रीज इन पॉवर्टी, गरीबी भी बढ़ जाएगी। तो ये रीजंस से, ठीक है, ये कुछ जो प्रॉब्लम्स आती है और इंक्रीजिंग पॉपुलेशन से क्या क्या जो हमने पढ़ा। उसके बाद आपने शुरुआत में पढ़ा ह्यूमन रिसोर्स किसे कहते हैं, अभी क्या क्या रीजन से जो है इंडिया भी अभी अंडर डेवलप्ड है, गैर तरक्की याफ्ता है, ठीक है। आपने पढ़ा मेन रीजन जो है पॉवर्टी का हिंदुस्तान में, वो एवर इंक्रीजिंग बढ़ती हुई जो पॉपुलेशन है इसकी, ठीक है। तो ये था ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।